आज हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन के काजेज़ क्या हैं, उसका सबब क्या है केमिकल कम्बिनेशन का। यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन क्यों हो रहा है, क्या वजह, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन कि वाई डू एटम रिएक्ट, कि क्यों एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा वाला सवाल है कि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, क्यों एटम बॉन्ड बना रहा होता है, क्यों एटम क्या बॉन्ड बना रहा होता है, यानी कि क्यों एटम रिएक्ट कर रहा होता है। व्हाट इज़ द काज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन वही है कि एटम क्यों कंबाइन हो रहा होता है दूसरे एटम के साथ। यानी कि इन तीनों सवालों के जवाब एक ही है। इन तीनों सवाल, ये तीनों के तीनों सवालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछी गई है कि क्यों एटम रिएक्ट कर रहा होता है। इसकी वजह यही है कि एटम्स वांट स्टेबिलिटी। एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अटेन हासिल करने के लिए क्या करता है एटम, एटम लूज इलेक्ट्रॉन, या तो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या फिर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर वही वाला एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। एटम स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए वही वाला एटम क्या करता है, या तो अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन वो एटम जो सा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर वही वाला एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एटम 3 तरीके से स्टेबल हो सकता है, या तो वो एटम अपने शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा दे, अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा दे, या फिर अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो 2 रूल्स के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर लेगा, या तो वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा या फिर वो डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट रूल क्या होता है। कुदरत में, कायनात में, इस यूनिवर्स में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो अनस्टेबल है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, वो बाहर जाएगा, कमाई करेगा और अपने आप को, वो पैसे कमाकर अपने आप को स्टेबल रखेगा। इसी तरीके से ये एटम है, एटम भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इन दोनों रूल्स को अपना लेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा, ठीक है ना। ये दोनों रूल्स क्या कहते हैं। एग्जाम्पल है जी सोडियम एटम। सोडियम एटम बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है इसकी। यहाँ पर सोडियम एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल टू अटेन स्टेबिलिटी। सोडियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, ये न्यूक्लियस है। सोडियम एटम इस तरीके से होता है, यानी कि ये है जी, इसके शुरू वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके सेकंड लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम एटम क्या करते हैं, ये अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाहता है। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को कैसे स्टेबल कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर, या तो ये सोडियम एटम 7 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर गेन करवा कर ऑक्टेट रूल को ऑक्यूपाई कर ले, या फिर ये सोडियम एटम क्या करता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की ज़हमत नहीं करता। 7 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो क्या करता है, ये सोडियम एटम क्या करता है, इस वैलेंस शेल में जो सा ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को ही खारिज करके, ठीक है ना, ये शेल ही ख़त्म करवा देता है अपना। जैसे ही सोडियम एटम का वैलेंस शेल ये वाला जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके ऑलरेडी इससे जो सा नीचे मौजूद होगा ना शेल सोडियम एटम के, उसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिसकी वजह से सोडियम एटम ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यही है कि ऑक्टेट रूल में क्या होता है
कि किसी भी एटम, कोई भी एटम ऑक्टेट रूल के मुताबिक तभी अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा जब वो एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ले आए। इसी तरीके से अगर कोई एटम डुप्लेट रूल के मुताबिक कैसे स्टेबल होगा, जब वो एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले आए। ठीक है ना, समझ आ गया। अब यही वाली बातें यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के अंदर हासिल कर लेना। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल बाय एन एटम, एक एटम अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल बाय एन एटम, यानी किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे एटम से 8 इलेक्ट्रॉन को एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर अटेन करवाने के अमल को कहते हैं जी ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, यानी कि सोडियम एटम जैसा कि यही है कि सोडियम एटम की एग्जांपल ले लो। सोडियम एटम में करता है लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, जिसकी वजह से इसके सेकंड लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल कर लेता है। सोडियम एटम लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है ना, इसी तरीके से डुप्लेट रूल क्या कहता है हमें कि अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल बाय एन एटम। ठीक है ना, एक एटम के ज़रिए से वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना। ठीक है ना, यानी कि आप साफ सीधी सी एग्जांपल ये दे सकते हैं कि डुप्लेट रूल में क्या होता है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के अंदर अगर कोई भी एटम डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा, इसका मतलब क्या है, उस एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से वो डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल है। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है ना, समझ आ गई, ऑक्टेट कह रहा हूँ, डुप्लेट। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम की ही एग्जांपल ले लो कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ये क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बना हुआ है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन एटम एक ये वाला है, एक ये वाला हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और ये दोनों एटम्स एक दूसरे को डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है ना, जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड क्रिएट करता है, तो ये वाला एटम भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, ये वाला एटम भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। और यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इन इट्स वैलेंस शेल हाइड्रोजन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। इसी तरीके से देयर आर मैनी केसेस वेयर ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड, यानी कि बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिसमें ऑक्टेट रूल, यानी कि देयर आर मैनी केसेस वेयर ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड, कि जहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जांपल PCl5 है। ठीक है ना, PCl5 है, PCl5 में क्या होता है, ये फास्फोरस है, इसने 5 क्लोरीन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया होता है, 5 क्लोरीन के साथ इस तरीके से इस फास्फोरस ने बॉन्ड बनाया होता है। तो ये फास्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं होगा, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक, लेकिन इसके वैलेंस शेल में आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फास्फोरस इज़ नॉट ऑक्यूपाई ऑक्टेट रूल, देन इट इज़ नॉट स्टेबल। तो फास्फोरस स्टेबल भी नहीं हो सकता ऑक्टेट रूल के मुताबिक। PBr5 है, ये भी इसी तरीके से है कि
इसमें भी फास्फोरस क्या करता है, 5 ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया होते हैं इसने, ठीक है ना। PbR5 और sp6 ये 3 एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जिसमें एलिमेंट जो सा होता है फास्फोरस, जिसमें एलिमेंट्स जो से होते हैं, ये जो सा एलिमेंट होता है वो एलिमेंट अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये तीनों के तीनों अनस्टेबल हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ठीक है ना। और ऐसे ही केसेस होते हैं कि जहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा होता। वाई नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, क्यों नोबल गैसेज लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, क्यों नोबल गैसेज इनर्ट होती हैं, क्यों नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव, यानी कि नोबल गैसेज क्यों लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, यानी कि नोबल गैसेज क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं, क्यों ये इनर्ट होती हैं, क्यों नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है ना। इसकी वजह एक ही है कि ऑल द नोबल गैसेज यानी कि नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन etc हैज़ कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड दीज गैसेज आर स्टेबल, ठीक है ना। ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। ये ऐसी गैसेज हैं कि जिनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी ही अपने आप को स्टेबल किया हुआ है इन्होंने। तो इसलिए ये ना तो नोबल गैसेस किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है ना। रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है, ठीक है ना, नोबल गैसेस की। ये वाली बात लिखी हुई है, ऑल द नोबल गैसेस हैज़ कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड दीज गैसेस आर स्टेबल, जिसकी वजह से ये गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। सो दे आर नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना, समझ आ गई। कोई भी एटम अगर अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाहता हो तो वो 3 काम करेगा। अगर कोई एटम अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाहता है ना, वो 3 काम करेगा। अगर उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है ना, अगर उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर अगर उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम से गेन करेगा, हासिल करेगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम क्या करेगा, वो एटम उन थोड़े बहुत जो उनसे इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा देगा और उसका जो उनसे सेकेंड लास्ट शेल होगा उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो एटम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर देगा। इसकी एग्जांपल साफ सीधी से आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था आपने कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इस तरीके से 4 बॉन्ड्स हैं। कार्बन जो सा है ना, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एटम्स के साथ और अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर देता है, शेयर कर करके इलेक्ट्रॉन को। ये कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। यानी कि ये देखें, इस कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन थे
ठीक है ना। तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर लेगा। और ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कार्बन के वैलेंस शेल में आ जाएंगे तो समझ लेना ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो चुका है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल में हाइड्रोजन जो सा है इसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अपना शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सा भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।